स्टूडेंट, दिस इज सोनू कुमार पांडे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। चलिए हम लोग आज एज चैप्टर स्टार्ट करते हैं और एज चैप्टर में देखते हैं बेहतर ढंग से क्वेश्चन को। तो पहला टाइप जो होगा वो आपको अनुपात दिया रहेगा या अनुपात के साथ साथ उम्रों का योगफल दिया रहेगा। अदरवाइज किसी एक व्यक्ति विशेष यानी ए का उम्र दिया होगा या बी का उम्र दिया होगा या अनुपात दिया होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। और जो अनुपात दिया होगा वहाँ पर एक बातें दी जाती हैं, यानी यहाँ पर हम लोगों को समय के रिफरेंस में समझना होगा, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अनुसार कभी कभी फ्यूचर का अनुपात देगा, प्रेजेंट का उम्रों का योगफल देगा, कभी कभी प्रेजेंट का आपका अनुपात देगा तो फ्यूचर का योगफल देगा। यानी यहाँ पर हम लोगों को एक समय सीमा के अंतर्गत बातें समझनी होंगी। यानी जैसे ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो प्रेजेंट के आगे आपका फ्यूचर होगा और यहाँ पर उससे पहले पास्ट होगा। तो देखिए दो चीज़ें आपको दी रहेंगी। क्या दिया रहेगा? एक कन्फर्म है कि रेशियो दिया रहेगा, एक कन्फर्म है रेशियो दिया रहेगा, चाहे वो पास्ट का दे, प्रेजेंट का दे, फ्यूचर का दे, ये कन्फर्म है रेशियो दिया रहेगा। और दूसरा आपका योग दिया रहेगा। फर्स्ट टाइप में योग दिया रहेगा या ए का उम्र दिया रहेगा या बी का उम्र दिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पता है क्या करते हैं, रेशियो जहाँ है, ये तो हम लोग जान रहे हैं अनुपात का योगफल बराबर योगफल ए बराबर ए, बी बराबर बी, लेकिन एक बात ये भी यहाँ पर साथ में ध्यान देना होगा कि रेशियो अगर प्रेजेंट का है तो उम्र या उम्रों का योगफल प्रेजेंट का ही चाहिए। अगर रेशियो फ्यूचर का है तो उम्र या उम्रों का योगफल किसी भी व्यक्ति विशेष का हो या टोटल फ्यूचर का ही चाहिए। अगर रेशियो पास्ट का है तो आपको उम्र जो चाहिए वह योगफल हो या किसी का सेपरेटली हो, पास्ट का ही चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे कमांड करेंगे देख सकते हैं, हम लोग सीख सकते हैं। ये कंसेप्चुअली यू हैव टू बी स्ट्रांग। चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि x तथा y के उम्रों का योग 50 वर्ष है, यानी वर्तमान x और y के उम्रों का योग जो है वर्तमान में योग 50 वर्ष है, तथा इसी समय का यानी जिस समय का योगफल है उसी समय के उम्रों का अनुपात 7:3 है। तो देखिए काल एक हो गया, यानी सेम समय का योगफल है और सेम समय का अनुपात है, यानी एक कालखंड की बातें होंगी तभी जाकर आप ए बराबर ए, बी बराबर बी, टोटल बराबर टोटल कर सकते हैं। तो 7 3 10 अंश बराबर कहेंगे 50, तो एक अंश बराबर 5, तो एक अंश बराबर 5 हुआ, तो ये पांतियाँ ही 15 और ये 7 5 35। तो इस तरीके से x का 35 वर्ष और y का 15 वर्ष हो जाएगा। बस क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे ढंग से एज समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आप डायरेक्ट बनाएंगे विद इन सेकेंड। देखें यहाँ पर सुरेश की उम्र किरण की उम्र से दोगुनी है। सुरेश की उम्र जो है किरण की उम्र से दोगुनी है, तो किरण एक अंश तो सुरेश 2 अंश। कह रहा है यदि दोनों के उम्रों का जोड़ 24 है, यानी जिस समय का अनुपात दिया है उसी समय का योगफल दिया है, अतः डायरेक्ट डिविजिबल हो जाएगा, यानी डायरेक्ट अब क्वेश्चन को रिलेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर अनुपात किसी समय का देगा और उम्र किसी समय का देगा तो जहां पर अनुपात है वहां पर उम्र को लेकर जाना होता है। ठीक है, तो चले आगे बात करेंगे उस पर, लेकिन पहले ये इजी क्वेश्चन है। 3 अंश बराबर 24, 3 8 है 24, एक अंश बराबर हो गया 8, तो ये 8 है कम 8, ये 8 दूनी 16। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है, यानी प्रेजेंट का दिया है अशोक और प्रदीप के आयु का अनुपात 4:3। प्रेजेंट का दिया हुआ है क्या भाई? तो प्रेजेंट का आयु का अनुपात अशोक और प्रदीप का 4:3 दिया है। कह रहा है 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 हो जाएगी, तो या तो उम्रों का योगफल देगा या किसी व्यक्ति विशेष का उम्र देगा। तो मैंने क्या बताया है आपको कि अनुपात प्रेजेंट का रहेगा ना, तो आपको उम्र का योगफल या सेपरेटली अशोक का कह रहा है तो अशोक का उम्र प्रेजेंटे का चाहिए। तो देखिए ये 6 वर्ष बाद 26 का होगा, तो एक चीज यहां पर समझ ले, उसके बाद क्वेश्चन बनाते रहेंगे। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। देखिए इस प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना हो, यानी जिस समय से आपको आगे जाना हो तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन पीछे जाना हो तो घटाना पड़ेगा। यानी अब बताइए, फ्यूचर से प्रेजेंट जाना हो तो घटाना पड़ेगा, प्रेजेंट से पास्ट जाना हो घटाना पड़ेगा, पास्ट से प्रेजेंट आना हो जोड़ना पड़ेगा, प्रेजेंट से फ्यूचर आना हो जोड़ना पड़ेगा। यानी आपको देखना है कि अनुपात के पास आपको जाना है, तो आपको अनुपात के पास जाना है तो आपको सोचना है कि जाने के लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा या आगे जाना पड़ेगा। अगर आपको आगे जाना पड़ेगा तो ऐड करना पड़ेगा, अगर पीछे जाना पड़ेगा तो उतना घटाना पड़ेगा। तो ये देखिए 6 वर्ष बाद 26 के हैं, तो इनको लेकर आपको जाना
जाना है कहाँ पर, प्रेजेंट के पास ही, फ्यूचर की घटना है तो प्रेजेंट के पास जाएंगे तो घटेंगे। तो 6 वर्ष बाद 26 है तो 6 वर्ष पहले कितने का था, तो 6 वर्ष पहले ये जो था 20 का था। कौन भाई, तो देखिए किसके बारे में कह रहा है, अशोक की आयु, यानी अशोक 26 का है तो 6 वर्ष पहले, यानी पीछे जाना है तो 6 वर्ष पहले अशोक 20 का होगा, और 6 वर्ष पहले अशोक का अनुपात क्या है, 4 अंश है, तो 4 अंश बराबर 20, तो 1 अंश बराबर 5, यानी ये पांति है 15। कह रहा है कि उस समय प्रदीप की आयु बताएं, तो प्रदीप उस समय कितने का होगा, 15 का होगा। क्लियर है कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है कि जिस समय अनुपात होगा उस समय तक आपको पहुंचना है। पहुंचने के लिए पीछे जाना हो तो घटाएंगे, आगे जाना हो तो जोड़ेंगे। इस तरीके से रेशियो बराबर रेशियो कर लेंगे, ए बराबर बी, ए बराबर ए, बी बराबर बी, ठीक है, टोटल बराबर टोटल करके क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि अशोक का हिस्सा दिया था यानी अशोक बराबर अशोक किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन दिया है, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है, यानी प्रेजेंट का अनुपात दिया है, पिता का उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है, यानी फादर सन का ये प्रेजेंट का अनुपात दिया हुआ है। कह रहे 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 हो जाएगा, यानी 4 वर्ष बाद इनके उम्रों का योग 56 हो जाएगा। तो देख लेंगे, योग बराबर योग, ए बराबर ए, बी बराबर बी। लेकिन एक बात ध्यान देनी है, अनुपात जिस समय का होगा उसी समय का या तो उम्रों का योगफल चाहिए, या उसी समय का ए का उम्र या बी का उम्र या बेटा का उम्र या पिता का उम्र चाहिए। तो अब बताइए 4 वर्ष बाद योग 56 का है, तो मैंने आपको बताया है कि योगफल को या ए बी के आयु को लेकर आपको पहुंचना होगा जहां अनुपात है वहां पर। तो बताइए अनुपात के पास पहुंचने के लिए आपको आगे जाना है या पीछे जाना है, तो आपको पीछे जाना है, और पीछे जाना है तो आपको घटाना पड़ेगा। तो देखिए 4 वर्ष पीछे जाना है, चूंकि ये योगफल है तो एक आदमी में 4 वर्ष, तो 2 आदमी में 8 वर्ष ना कम होगा। एक आदमी में पीछे जाएंगे तो 4 वर्ष, तो 2 आदमी में 8 वर्ष होगा। पीछे वाले क्वेश्चन में केवल अशोक का आयु दिया था, यानी एक व्यक्ति 6 वर्ष पहले गया था, इसीलिए मैंने 6 कम किया था। तो ये दोनों जा रहे हैं ना पीछे, यानी उम्र का योगफल है, तो 4 वर्ष एक आदमी में, तो 2 आदमी में 8 वर्ष, तो 56 में से 8 जाएगा, तो 56 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 48, और ये किसके बराबर होगा, इस अनुपात के योगफल के बराबर, यानी 7 का 8 अंश बराबर 48, तो 8 छक 48, यानी 6 एकम 6, 7 छक 42। कह रहा है हम लोगों से पुत्र की वर्तमान उम्र बता दें, तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितना होगा, 6 वर्ष हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने और समझने से आपको बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आएंगी। एक पिता एवं पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। अब की बार दे रहा है वर्तमाने में जो आयु का योग है 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु, अब की बार जो अनुपात दिया है 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाएगी, यानी 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर है। हम लोगों को ऑलवेज कहाँ जाना है, जहां अनुपात है वहां जाना है। अब वहां जाने के लिए आपको आगे जाना पड़े या पीछे जाना पड़े, यानी जहां अनुपात है वहां जाएंगे, वहां उम्रों को निकालेंगे, और जब उम्र निकल जाएगा तो अगर प्रेजेंट का पूछा है तो गुड, अगर मान लीजिए जिस समय का अनुपात है उसी समय का पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज फिर देखेंगे किस समय का पूछा है, तो उसके लिए आगे जाना हो तो जोड़ेंगे, पीछे जाना हो तो घटाएंगे। दैट इज द कंसेप्ट फॉर दैट। अब बताइए आगे आना है 4 वर्ष आगे, तो उम्रों का योगफल है ना, तो एक आदमी में 4 वर्ष तो 2 आदमी में 8 वर्ष, तो 56 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 64। अब ये है उम्रों का अनुपात का योगफल बराबर योगफल, यानी 4 अंश बराबर 64, तो 16 का 64, तो 16 एकम 16, 16 तिया 48, यानी ये जो उम्र मिला है 16 वर्ष और 48 वर्ष पिता पुत्र का, ये किस समय का है बाबू, तो ये फ्यूचर का है। तो अब बताइए फ्यूचर का है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उनकी वर्तमान आयु बताएं। तो वर्तमान आयु बताने का अर्थ है वर्तमान तो पीछे जाएंगे, यानी पीछे जाएंगे तो ये सेपरेटली 48 वर्ष के हैं, पीछे जाएंगे तो इन 4 वर्ष कम होंगे तो कितने के हो जाएंगे 44। ये 4 वर्ष पीछे जाएंगे तो 16 के हैं तो कितने को हो जाएंगे 12 के, तो आंसर 44 12 करेंगे। वैसे ऑप्शन में 48 16 भी दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पर फोकस करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी दैट कि आप देखें अनुपात जहाँ दिया है वहाँ जाकर उम्र निकाल लीजिए, और जब उम्र निकल जाए तो उसी समय का पूछा है जिस समय का रेशियो है, तो दैट वुड बी द आंसर। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि किस समय का पूछा है तो आगे जाना है तो जोड़ना है, पीछे जाना है तो घटाना है। इस इफेक्ट को अगर आप देखते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष है, यानी पहले गिवन पर फोकस करें, क्या दिया है, उसके बाद अपने कंसेप्ट को फॉलो करें। वर्तमान 46 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व दिया है तो थोड़ा सा नीचे लिख ले रहे हैं। वर्तमान में ये 46 वर्ष के हैं। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जो है
इनकी आयु तिगुनी है, यानी पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। अब बताइए, ये पास्ट का दिया हुआ है, ये प्रेजेंट का है। अब बताइए, उम्र 46 वर्ष दिया है, लेकिन अनुपात कहाँ दिया है? अनुपात तो पास्ट का है, यानी आपको जहाँ अनुपात है वहाँ जाना है। तो वहाँ जाने के लिए आपको पीछे जाना है, और पीछे जाना है दैट मीन्स घटेगा। तो बताइए, ये उम्रों का योगफल ना है, तो पीछे 5 वर्ष पीछे जाना है। तो एक आदमी में 5 वर्ष, तो 2 आदमी में कितना जाएंगे? अब 10 वर्ष जाएंगे। तो 2 आदमी में 10 वर्ष जाएंगे, तो 46 में से 10 गया, क्या हुआ? 36 वर्ष। आइए है 3 1 4, यानी अनुपात का योगफल बराबर योगफल। यानी अब क्वेश्चन हो जाएगा 4 अंश बराबर 36, तो 1 अंश बराबर 9, तो 29 27, 9 एकम 9। अब क्वेश्चन कह रहा है उनकी आयु क्रमशः है, यानी वर्तमान पूछा है। तो ये 27 वर्ष जो मिला है, 9 वर्ष मिला है, ये उम्र पता है किस समय का मिला है? तो ये पास्ट का मिला है। लेकिन उनकी उम्र क्रमशः क्या है, प्रेजेंट का पूछा है। तो बताइए, 27 से पास्ट का है, तो 5 वर्ष बाद आपको बताना है। तो 27 5 कितना हो जाएगा? 32। 9 5 कितना हो जाएगा? 14। यानी वर्तमान में इनका उम्र क्या होगा? 32 और 14। देखिए 32 14 जोड़ के 46 भी हो रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से क्वेश्चन सेटिस्फाई कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो C की वर्तमान आयु बताएं। यानी वर्तमान में योगफल दिया है बाबू, वर्तमान में योगफल तीनों का 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले जो है उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 है। तो जहाँ रेशियो है वहाँ पहुँचना है, तो आपको पीछे जाना है। कितना वर्ष पीछे जाना है? तो 6 वर्ष पीछे जाना है। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। तो योगफल ना है ये। तो एक आदमी में 6, तो 2 आदमी में 12, 3 आदमी में 36, 18 वर्ष घटेगा। क्लियर? तो 90 में से 18 गया, यानी ये 72 हो जाएगा। यानी इस समय 72 का होगा। तो 3 2 5 1, 6 वंश बराबर 72। तो 6 वंश बराबर 72, तो 12 6 72। तो ये हो गया 12 एकम 12, 12 दूनी 24, आई बढ़ती है 36। लेकिन कह रहे हैं सी की वर्तमान आयु बताएं। तो ये जो पास्ट में सी 36 वर्ष का है, वर्तमान यानी 6 वर्ष बाद आना है, यानी आगे आना है। तो 36 6 कितना हो जाएगा? 42। यानी आपको प्रेजेंट का बताना है, तो पास्ट से प्रेजेंट आने के लिए आपको कितना वर्ष आना है? 6 वर्ष। चूंकि एक व्यक्ति में आना है तो 6 वर्ष ना जुड़ेगा। तो इस तरीके से 36 6 42 वर्ष आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है किरण, संजोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। यानी वर्तमान का योग दिया है 93। 10 वर्ष पूर्व, तीनों का है योग। 10 वर्ष पूर्व जो है उनके उम्रों का अनुपात 2:3:4, यानी किरण है, संजोग और नम्रता। अब इस तरीके से कह रहा है कि संजोग की वर्तमान उम्र बताएं। तो बताइए, योग 93 दिया है, लेकिन अनुपात तो पास्ट का है, तो आपको पीछे जाना होगा। पीछे जाएंगे तो कितना वर्ष पीछे जाना है? 10 वर्ष पीछे जाना है। तो एक आदमी में 10, तो 3 आदमी में 30 वर्ष। 93 में से 30 चला जाएगा तो ये 63 ना होगा। अब 3 2 5 4, 9 वंश बराबर 63, क्योंकि योगफल बराबर योगफल। तो 9 7 63, तो 7 चौक 28, इस 17 का 21, और ये 7 दूनी 14। ये जो उम्र 14 21 28 मिला है किरण, संजोग, नम्रता का, ये तो उनके पास्ट का उम्र है। अब बताइए, कह रहा है कि संजोग का वर्तमान उम्र बताएं। तो संजोग 21 का है पास्ट में, तो प्रेजेंट में आने के लिए उसको 10 वर्ष आगे आना होगा। यानी 21 में 10 जोड़ देंगे, यानी संजोग के वर्तमान उम्र कितना वर्ष होगा जी? 31 वर्ष होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। तो देखिए, राम तथा मोहन का अनुपात जो है 4:5 है, एवं राम तथा अनिल का उम्र का अनुपात 5:6 है। प्रेजेंटे का दे रहा है, और प्रेजेंटे का उम्र का योग 69 दिया हुआ है। तो अब चूंकि राम मोहन अनिल तीनों हैं, तो राम मोहन अनिल का जब तक एक जगह अनुपात नहीं मिलेगा आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। दोनों घटना सेम टाइम की है, अतः आपको आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिखाया गया है कि दोनों में जो अवेलेबल होगा कॉमन टर्म का रोल करेगा, उसके बाद ए बी बी सी कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों में राम है, तो यहाँ तो देखिए इसको एम अनुपात आर कर दीजिए, तो ये 5:4 हो जाएगा। इधर उल्टेंगे तो इधर भी उलट देंगे। अब फायदा ये मिला कि राम कॉमन टर्म का रोल कर देगा। यानी कंसेप्ट है कि ए अनुपात बी तो बी अनुपात सी, यानी कॉमन टर्म जो भी होगा वह इस तरीके से होगा, तभी आप गुना करके ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी पहले वाले अनुपात में कॉमन टर्म सेकेंड पोजीशन पर, दूसरे वाले में फर्स्ट पोजीशन पर होना अति अनिवार्य है। अब देखें यहाँ से, तो मोहन, राम और अनिल का अनुपात मिल जाएगा। तो ये 50-25, पहले वाले से बारी बारी से दोनों में करते हैं, लास्ट वाले से लास्ट वाले में।
फिर 5 चौका 20 और ये 6 चौका 24। अब ये तीनों किसी समान अंक से कटता है तो काटते हैं, नहीं तो ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, नहीं कटेगा। 25 20 45 24 ये 69 हुआ, यानी 69 अंश बराबर 69 है। तो 69 अंश बराबर 69, तो एक अंश बराबर क्या आया 1। अब पूछे अनिल का, तो 24 से कम 24, 20 से कम 20, 25 से कम 25, यानी पूछा किसका है, तो राम की उम्र बता दें, तो राम कितने का होगा 20 वर्ष का होगा। अब इसके बाद सेकेंड टाइप देखेंगे जिसमें 2 अलग अलग अनुपात देगा अलग अलग समयों का, और उसके बीच के गैपिंग के अनुसार हम लोग उम्र आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकेंड टाइप। देखिए, विशाल तथा शेखर के वर्तमान आयु का अनुपात, विशाल तथा शेखर के वर्तमान जो आयु का अनुपात है वह 14:17 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो कह रहा है शेखर की वर्तमान आयु बताएं। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर जब कितने वर्ष बाद या कितने वर्ष पहले देगा, तो अगर रेशियो में सेम डिफरेंस हो यानी गैपिंग सेम हो तो क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। अगर गैपिंग सेम नहीं हो तो हम लोगों को गैपिंग सेम करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना होगा, यानी जो बड़ा होना चाहिए बड़ा रहेगा अनुपात में, जो छोटा होना चाहिए छोटा रहेगा, और गैपिंग जब सेम कर लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए 14 3 17, 17 3 20, गैपिंग 3 अंश का बढ़ा है, कितने वर्ष 6 वर्ष, यानी बीच में 6 वर्ष है, यही कह रहा है गैपिंग 3 है, यानी 3 अंश बराबर 6 वर्ष, तो 1 अंश बराबर 2 वर्ष, यानी 1 अंश बराबर 2 वर्ष, तो 17 दूनी 34, 14 दूनी 28। ये वर्तमान का पूछा है इसलिए वर्तमान वाले अनुपात में गुना किए। अगर 6 वर्ष बाद का अनुपात पूछता तो यहाँ भी गुना करते, यानी 20 दूनी 40, 14 दूनी 17 दूनी 34। देखिए इसके रेफरेंस से भी वर्तमान का कैसे मिल जाएगा, ये 40 का है तो 6 वर्ष पहले कितने का होगा, देखिए तो 34 का होगा कि नहीं, सेटिस्फाई भी कर रहा है। ये 34 का है तो 6 वर्ष पहले कितने का होगा 28 का होगा कि नहीं, यानी हर तरीके से सेटिस्फाई करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, आगे हम लोगों को बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात, कभी भी कहे ना कि 7 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व या 4 वर्ष बाद, तो रेफरेंस किससे लिया जाता है, तो वर्तमान से। यानी कभी भी पूर्व या बाद कहे तो उसका रेफरेंस क्या होगा, प्रेजेंट से होगा। तो कह रहे 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु, यानी किससे 7 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान से, यानी प्रेजेंट से 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 4:5 है, तथा 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद यानी किससे 7 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 7 वर्ष बाद। ऑलवेज रिमेंबर दिस, यानी बाद पहले कहे तो किससे पहले या बाद, तो प्रेजेंट से पहले या बाद। तो 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है 5:6 हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु पूछे हैं, तो वर्तमान के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा। पास्ट से फ्यूचर तक आए हैं आप, तो देखिए 4 1 5, 5 1 6, गैपिंग 1 अंश का है, सेम गैपिंग है, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में 7 7 14 वर्ष लगा है ना। यहाँ से यहाँ आइएगा तो गैपिंग 1 का है दोनों में, यानी सेम गैपिंग है, इसलिए अनुपात मैनेज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ आने में 7 7 14 वर्ष लगा है, यानी आप कहेंगे 1 अंश बराबर 14 वर्ष। अब 1 अंश बराबर 14 निकल गया, तो यहाँ कह सकते हैं तो 14 5 70 कह सकते हैं। अब पूछा बी की वर्तमान आयु है, तो बताइए ये पास्ट का है ना 70 वर्ष है, तो पास्ट में 70 का है, तो बताइए प्रेजेंट में आएगा तो 7 वर्ष आगे आएगा तो कितने का होगा 77। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं, आप कहेंगे कि नहीं हम आगे वाले से बनाना चाहते हैं, तो बनाइए 1 अंश बराबर 14, तो 14 छक 84, 14 छक 84 कह रहे हैं प्रेजेंट का बताइए, तो यहाँ से आपको पीछे जाना पड़ेगा, तो 7 वर्ष पीछे जाइए, तो 84 में से 7 जाएगा 77 हुआ कि नहीं। यानी किसी भी समय का आपको एज मिल गया तो देखिए कि किस समय का पूछा है। अगर जिस समय का पूछा है उसके लिए आपको आगे जाना है तो जोड़ेंगे, और जिस समय का पूछा है उसके लिए आपको पीछे जाना है तो घटाएंगे। बस यही काम करना है 1 यूनिट निकाल लेने के बाद। तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छे ढंग से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। बाबू वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद, यानी हमेशा बाद किससे लेना है या पहले किससे लेना है, तो प्रेजेंट से ही लेना है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो देखिए तो गैपिंग सेम है, अगर गैपिंग सेम है तो ओके, अदरवाइज गैपिंग को मैनेज भी करेंगे और इजी वे में क्वेश्चन बनेगा। तो 1 अंश का गैपिंग है कितना भाई, 1 अंश बढ़ने में इसको 5 वर्ष लगा है, यानी रिलेशन आ गया 1 अंश बराबर 5, तो
तो 50, 25, 5 चौका 20। चूंकि प्रेजेंट का रेशियो क्लियर है यानी डायरेक्ट प्रेजेंट का हम लोगों को एज प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था एक की वर्तमान आयु बताएं, यानी आंसर क्या कर लेंगे, 20 वर्ष कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अंजू तथा संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात, अंजू और संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 दिया है। कह रहे 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, पूर्व मतलब उससे पहले, तो 4 वर्ष जो है पूर्व इनके आयु का अनुपात 11:15 था। तो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात बताएं। तो ठीक है हम बता देंगे 6 वर्ष बाद क्या होगा, लेकिन पहले जो दिया है उससे तो रेफरेंस लो। 11 2 13, 15 2 17, यानी पास्ट से प्रेजेंट आने में 2 अंश बढ़ा है, लेकिन 2 अंश आने में कितना वर्ष लगा है, 4 वर्ष। तो गैपिंग बराबर गैपिंग होगा, यानी 2 अंश बराबर आप कहेंगे 4, तो 1 अंश बराबर 2 हो गया। अब 1 अंश बराबर 2 आया तो 17 दूनी 34, 13 दूनी 26, वर्तमान का मिल गया। आप चाहते तो ऊपर से भी गुना करते तो पास्ट का उम्र मिलता। अब कह रहे 6 वर्ष बाद अनुपात बताएं, तो 34 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40, और 26 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32। अनुपात का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त करिए, अगर कटने लायक है तो काटिए। तो 8 चौका 32, 8 25 40, यानी रेशियो हो जाएगा 4:5। इस तरीके से देखिए कितना अच्छा ढंग से क्वेश्चन बन जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 1:2 है। तो देखिए अब शुरू हो जाएगा। गैपिंग सेम नहीं मिलने की वजह से हम लोगों को हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना होगा, यानी मैनेज करना होगा। तो देखिए वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो कह रहा है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु बताइए, यानी 5 वर्ष बाद आयु बताइए, चाहे आयु का अनुपात बताइए। तो बाबू आप यहाँ देखिए, एक है ये भी एक है, तो पास्ट में एक है, प्रेजेंट में भी एक, पास्ट में 3 है, प्रेजेंट में 2। तो आप एक बात समझ रहे हैं कि कभी भी पास्ट से बड़ा प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट से बड़ा फ्यूचर होता है, क्योंकि उम्र तो बढ़ता है और बढ़ रहा है तो बड़ा होगा। तो एक कंसेप्ट है कि बड़ा हमेशा बड़ा रहना चाहिए, छोटा हमेशा छोटा रहना चाहिए, उसके बीच का गैपिंग सेम कर लें। तो ये छोटा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में इसके अपेक्षा बड़ा होना चाहिए। तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी पहले 2 से गुना करते हैं। अगर 2 पर गैपिंग सेम हो गया तो गुड, नहीं हुआ तो 3 से, नहीं हुआ तो 4 से। तो देखिए 2 पर गुना करिए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखिए तो 1 1 2 और 3 1 4, गैपिंग सेम हो गया। गैपिंग सेम हो गया तो क्वेश्चन बन चुका है 1 अंश बराबर 5 वर्ष, यानी रिलेशन निकालना है, निकल गया 1 अंश बराबर 5 वर्ष। तो अब कहेंगे ये 5 चौका 20, 5 दूनी 10। अब क्वेश्चन करे 5 वर्ष बाद, कभी भी बाद पहले प्रेजेंट से लिया जाता है, तो 5 वर्ष बाद के उम्रों का अनुपात बताएं। तो ये 10 है, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, ठीक है। 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, 5 यहीं 15, 50, 25। यानी इस तरीके से क्या होगा, जो 5 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात होगा 3:5 होगा। तो अगर मैनेज नहीं करेगा गैपिंग तो हम लोग मैनेज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। 2 4 10 क्वेश्चन में मैनेज कर दे रहा हूँ, आप इस मेथड को अच्छे ढंग से सीख लीजिएगा। वर्ष पूर्व सोनिया तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। तो सोनिका की वर्तमान आयु बताएं। तो देखिए पहले या बाद का अर्थ होता है रिफरेंस किससे लिया है, वर्तमान से, यानी वर्तमान का कोई भी जानकारी नहीं दिया, केवल यही बोला कि 1 वर्ष पूर्व। तो किससे 1 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान से 1 वर्ष पूर्व इसके आयु का अनुपात, सोनिका और गौरी के आयु का अनुपात 3:4 है। फिर कह रहे 1 वर्ष बाद, ठीक है, इनकी आयु क्रमशः 1 वर्ष बाद। तो 1 वर्ष बाद तो किससे 1 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट से 1 वर्ष बाद, आयु का अनुपात 10:13। अब बताइए कि यहाँ से यहाँ अनुपात आने में 2 वर्ष लगेगा, तो 2 वर्ष लगेगा ठीक है, लेकिन गैपिंग ठीक है, 3 7 10, यहाँ पर 9 4 13, तो गैपिंग तो सेम नहीं है। तो गैपिंग सेम नहीं है तो अब यहाँ मैनेज करना पड़ेगा। तो ये देखिए फ्यूचर का है, ये पास्ट का है, तो कौन बड़ा होना चाहिए, तो फ्यूचर वाला बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा जो होना चाहिए वो तो बड़ा है, छोटा जो होना चाहिए छोटा है, लेकिन गैपिंग सेम नहीं है। तो देखिए अभी इसको कहाँ लेके जाएंगे आगे, इसलिए इसके पास अगर जगह है कि इसको बढ़ाइए ऐसे कि इससे छोटा भी रहे, क्योंकि छोटा है तो छोटा रहना चाहिए, लेकिन इसके पास बढ़ने का जगह है, तो इसको ऐसे बढ़ाइए कि छोटा भी रहे और गैपिंग सेम हो जाए। तो अब देखिए 3 से गुना करके तितरी का 9 व 4 12, अभी भी छोटा है इससे, लेकिन गैपिंग सेम हो जाएगा। 9 1 10, 12 1 13। अरे 2 पर करते तो नहीं मैनेज होता,
ठीक है, तो 3 पर मैनेज हो गया। एक अंश बढ़ा है कितने वर्ष में, तो यहाँ से यहाँ आने में 2 वर्ष लगा है, तो आप कहेंगे एक अंश बराबर 2 वर्ष। अब आप कहीं से उम्र निकालें तो यहाँ से 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, लेकिन ये तो पास्ट का है ना, यानी प्रेजेंट का पूछे तो 1 वर्ष बाद का पूछे तो 18 1 19 हो जाएगा, ये 24 1 25 हो जाएगा। कोई कहे नहीं हम नीचे वाले से बनाएंगे, तो एक अंश बराबर 10, तो 13 दूनी 26, ये 10 दूनी 20। अब बताइए प्रेजेंट का बताना है तो 26 में से एक जाएगा 25, 20 में से एक जाएगा 19 से। तो आप समझ गए हैं कि उम्र निकालने के बाद आपको आगे जाना है तो ऐड करना है, पीछे जाना है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरीके से क्वेश्चन ही हम लोगों का बन गया। यानी मैनेज करना हम लोग सीख रहे हैं कि गैपिंग अगर इक्वल नहीं होगा अनुपात का तो कैसे हम लोग गैपिंग को मेंटेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। जो मेरी वर्तमान आयु है पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 2.5 गुनी हो जाएगी तो पहला ही डेसिमल फेसिमल दिया तो इसको सीधा कर लीजिए, 5:2 कर लीजिए ताकि थोड़ा सा देखने में ठीक रहे। डेसिमल फेसिमल हट गया, यानी अभी डेसिमल हटाए हैं। अब देखेंगे मैनेज नहीं होगा तो बड़का बड़का रहना चाहिए, छोटका छोटका रहना चाहिए। उसके गैपिंग को मैनेज करने के लिए हम लोग कहीं भी गुना करके हिट एंड टेल मेथड लगा लेंगे। 3 2 5 लेकिन 1 1 2। अब तो मैनेज नहीं किया तो अब बताइए बड़ा है जो रहना चाहिए बड़ा, जो छोटा है छोटा रहना चाहिए, लेकिन इसके पास गैपिंग है। देखिए तो जैसे इसको 2 से गुना करिएगा तो ये 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो इससे बड़ा हो गया। लेकिन ये छोटा है तो हर हालात में आगे भी बढ़ाओ तो छोटा दिखना चाहिए। और तो इसको अभी ना बढ़ा के थोड़ा सा इसको और आगे ले जाइए, इसको भी जरूरत पड़ेगा तो आगे लाइएगा। दोनों का गैपिंग सेम होना चाहिए। एक कार्य तब तक करना होगा जब तक गैपिंग सेम ना हो। तो इसको 2 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। अब देखिए 10 4 है तो अब इसको कोशिश करिए कि इसके करीब लाया जाए लेकिन छोटा ही रहे। 3 का 9, 3 कम 3, तो देखिए तो 9 1 10, 3 1 4, यानी यहाँ 3 से गुना किया गया, यहाँ 2 से गुना किया गया। शर्त क्या है कि जो बड़ा है बड़ा रहना चाहिए, जो छोटा है छोटा रहना चाहिए। दोनों के बीच गैपिंग सेम होना चाहिए। गैपिंग सेम नहीं दिख रहा है तो अंक देख के पता नहीं लगता है कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाए, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाए तो मेंटेन कर जाएगा। तो यही अपनी जनरल सूझबूझ जो होती है वही लगाना है। ये कोई जनरल कंपटीशन है, स्पेशल यहाँ सूझबूझ नहीं लगाना है। अब आके देखें आप तो 9 1 10, 3 1 4, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में क वर्ष बाबू, तो 5 वर्ष, यानी 1 यूनिट बराबर 5 हो गया, यानी 1 अंश बराबर 5 हो गया। अब कहीं से निकाल लें तो ये पांतियाँ 15, 9 5 45। प्रेजेंट का पूछे, ये 5 वर्ष पश्चात का दिया है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को, वर्तमान है ये, सॉरी फॉर दैट, ये वर्तमान है यानी 15 के हो गए, 45 के हो गए। अगर ये वर्तमान का नहीं होता तो हम लोग वर्तमान वाला उम्र निकालते। चलिए क्वेश्चन डायरेक्ट बन गया। चलिए 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु कितनी गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व यानी किससे रिलेशन लिया है, तो वर्तमान से। तो वर्तमान का कुछ नहीं दिया है लेकिन 10 वर्ष पूर्व यानी पहले वर्तमान से, तो 10 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष पहले आयु जो है तिगुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद, जो पहले गिवन है उसको लिख लीजिए, उसके बाद कंसेप्ट को मैनेज करिए। 2 गुनी होगी। कह रहा है वर्तमान आयु का अनुपात बताए, तो बताइए पास्ट का है फ्यूचर का है, तो कौन बड़ा होना चाहिए, फ्यूचर वाला। तो ये बड़ा दिख रहा है, वो 3:1 है, 2:1 है, छोटा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में तो ये बड़ा होना चाहिए। तो इसको 2 से पहले गुना करके देखिए, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 1 4, 1 1 2, बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा भी दिख रहा है और गैपिंग भी सेम हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा, पास्ट से फ्यूचर आ रहे हैं तो 10 10 20 वर्ष लगेगा। यानी आप कहेंगे 1 अंश बराबर 20 वर्ष। तो आप कहीं से निकाल सकते हैं, तो 20 दूनी 40, 20 चौका 80। प्रेजेंट का पूछा तो यहाँ से पीछे जाना है तो 10 वर्ष, 40 में से 10 गया 30, 80 में से 10 गया 70, काटेंगे तो 7:3। यहाँ से भी बन जाता 20 से कम 20, 20 3 60, तो 10 वर्ष आगे आना है तो 20 10 30, 60 10 70, यानी अनुपात पूछा है तो 7:3 आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बन रहे सब एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। तो भाई पूर्व या बाद का है यानी किस से, तो वर्तमान से। तो वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व जो है ये 4 गुनी थी यानी 4:1। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। यानी कह रहा है 10 वर्ष बाद तो किससे भाई, तो वर्तमान से कितनी गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी। अब बताइए पास्ट का है फ्यूचर का है, बड़ा तो ये होना चाहिए, तो बड़ा नहीं दिख रहा है तो इसको बड़ा करिए। 2 पर नहीं तो 3 पर मैनेज करेगा। 2 पर मैनेज करिए तो 2 दूनी 4, 2 1 2,
ये तो बराबर हो, यहाँ दिख गया, यहाँ एगो में इंक्रीजमेंट, दोनों में सेम गैपिंग होना चाहिए। तो अब क्या करें, 3 से गुना करें, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 4 2 6 1 2 3, गैपिंग सेम हो गया। ठीक है, अब 10 10 20 वर्ष, यहाँ से आने में 20 वर्ष लगा है, यानी 2 अंश बढ़ा है, तो 2 अंश बराबर 20, तो 1 अंश बराबर 10। अब कहीं से निकाल सकते हैं, तो 10 एकम 10, ठीक है, 10 चौका 40, वर्तमान का पूछे तो 10 10 ये 20 का हो गया, ये 40 10 50 का हो गया। यहाँ से भी चाहे तो निकाल सकते हैं, 10 3 30, 10 6 60, 30 में से 10 गया 20 हुआ, 60 में से 10 गया 50 हुआ। यानी इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बना सकते हैं। 1 2 टाइप और है, उसको मैं अच्छे ढंग से समझा दूंगा, यानी एज का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। ये भी सिखा दिया जाएगा कि ऑप्शन से भी आप मैनेज क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।